पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक। हम अपील करते हैं वजीर आजम से तो एक बार फिर कोशिश करे स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए, एक यकजहती पैदा करके मिलके अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा, इज्तिमाई फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान पर खसूसी तवज्जो देना होगी। कौमी इशू पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन ज़ाती मुफादात की बजाय अवामी इशू पर सियासत करे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा अपोजिशन से अपील है कि लीडर की रिहाई के अलावा भी मसाइल पर तवज्जो दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया कि अब तक 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% देहातों में ज़िंदगी गुजार कर अनाज पैदा करता है। विफाक सूबों के साथ मिलकर किसानों को बीज, खाद और अद्वियात बर वक्त मुहैया करे तो पाकिस्तान में दोबारा ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की दिलवाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसान बहुत मेहनती, बहुत काबिल है। उसको अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेहतरीन बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, जेन्युइन दवाइयों की ज़रूरत है, जाली अद्वियात की नहीं। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का जिन्ना अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, मरीजों को मिलने वाले नुस्खे और अद्वियात चेक की। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दी। अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज पर हम MSO प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर का अचानक दौरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ सड़कों बाजारों का मुआयना किया। हर बमसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला ने कहा कि सूबों के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। अमन व अमान की बहाली अवलीन तरजीह है, कोई शाहराह बंद नहीं होगी। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वालों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने अब ये लड़ाई लड़नी है और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बानी PTI की मंगल और जुमेरात की मुलाकातें बहाल, मुलाकात करने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है, ये मुलाकात करें और जाएं, बाहर निकल के क्या ज़रूरत है शो बनाने की। अदालत के रिमार्क्स, कहा कि बानी PTI के कोऑर्डिनेटर नाम देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने की इजाज़त होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए। जेल मुलाकातों की 100 से ज़्यादा पटिशन्स दायर हुई, 98 के करीब निपटाई जा चुकी हैं। SOP था, यानी कि लाएअमल था खान साहब से मुलाकातों का, उस पर अमल नहीं हो रहा।
नवंबर से जो उनके रफ़क़ा हैं, जो दोस्त हैं, जिनसे वो मिलना चाहती हैं, जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। 6 नाम रफ़क़ा के, 6 नाम वकला के जो मंगल को मिलेंगे, और इसके अलावा जो उनकी बहनें हैं या बुशरा बीबी की साहबजादियाँ हैं वो मिलेंगे। तो ये बात आज तय हो गई। हम तवक्को करते हैं कि इस पर अमल होगा और खान साहब के जो हुकूक हैं वो उनको दिए जाएंगे। ये मुमकिन नहीं कि बानी पीटीआई किसी भी किस्म की माफ़ी मांगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी से रफ़क़ा के हवाले से लगी है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा तय पाया है कि बानी के जो हकूक हैं वो उनको दिए जाएंगे। गुफ्तगू पर कतगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट ने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा, वो करेंगे। कहा अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छी मुशावरत चल रही है। IMF का जायदाद की खरीद और फरोख्त की टैक्स शरह कम करने से इनकार। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली रिलीफ की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ताहाल बिजली रिलीफ पैकेज पर IMF के ग्रीन सिग्नल की मुंतज़िर। कानूनी पेचीदगियाँ भी बिजली रिलीफ पैकेज की राह में बड़ी रुकावट करार। मुल्क की दिफा में नुमायां कारकर्दगी पर फौजी अफसरान में एजाज़ात की तकसीम। सदर मुमलिकत ने फौजी अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। कैप्टन आमिर रज़ा को बेमिसाल बहादुरी पर सितारे बसालत अता किया गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सैदुर रहमान, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल नदीम अहमद, मेजर जनरल सुहेल इम्तियाज़, मेजर जनरल ज़ीशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल साबिर को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। रमज़ान मुबारक में शुगर माफिया की मनमानी। बाजारों में चीनी के 180 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। चीनी की कीमत में इजाफा न होने का दावा। कहा कि मार्केट में चीनी 164 रुपये और यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तून बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की चीनी की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला हुक्मरान चीनी माफिया को फ़ायदा पहुँचाने की मुजरिमाना कोशिश है। वज़ीर आला सिंध का 3 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। ये स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा आलमी मयार की महारतों से आरास्ता होंगे। गैर कानूनी नहरों की तामीर कबूल नहीं। मुतनाज़ा केनाल्स की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पानी के मसले पर हमेशा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी ही सिंध के पानी के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक और सच की बात की। मुल्क भर में मामूल से 62% कम बारिशें। महकमे मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड। पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत। मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड।
पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई 25 से 27 मार्च के दौरान रावलपिंडी, जेहलम, यवाली, शेखुपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, पाकपतन में भी बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईद उल फितर की तैयारियों में तेजी, पेशावरी चप्पल का फैशन भी अरूज पर। पेशावरी चप्पल देखने में खूबसूरत, पहनने में आरामदेह। रवायती शलवार कमीज के साथ दिलकश पेशावरी चप्पल पहनी जाए तो ईद की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। कराची में महंगाई से ईद की तैयारियां मांद पड़ने लगी। मर्दाना मलबूसात की खरीदारी में कमी वाक़ हुई।